Praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, चाहे वो मसीह है या गैर मसीह है, सभी भाइयों बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सलाम। आज हमने वचन लिया है जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 till 4। मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि मैं कहीं बैठा था और जो कुछ सालों पहले मुहिम शुरू करी है, अलग अलग तरह के डिनोमिनेशन शुरू किए हैं, अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग ट्रस्ट बने हैं। बहुत दुखी मन से कहना पड़ रहा है, प्रभु मुझे माफ करे कि मैं वीडियो के माध्यम से सभी के सामने इस मैसेज को डिलीवर कर रहा हूं, और हो सकता है किसी का दिल भी दुखे और मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मेरे आज के वचन का, आज की इस वीडियो का मुद्दा यह है कि अगर आप हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र कलाम बाइबल में से सीख रहे हैं, या जिनको आप मान रहे हैं, चाहे गुरु कह के, चाहे कुछ और दर्जे से, अगर आपके मानने वालों ने भी हमारे पवित्र कलाम में से सीखा है, तो आप हमारे को, हम विश्वासियों को या हमारे पाक कलाम को गलत क्यों कह रहे हो? यह गलती उन लोगों की नहीं है, उन भाइयों बहनों की नहीं है जो इस समय गलत राह पे चल रहे हैं। यह गलती है उनकी जिनको वो गुरु, एक आइडल, एक टीचर या अन्य किसी ओहदे से मान रहे हैं और उनकी टीचिंग्स को सुन रहे हैं। आइए हम आज का पवित्र कलाम पढ़ने से पहले, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले परमेश्वर की हजूरी में आएंगे। हम अपने सिरों को झुकाएंगे और पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी को महसूस करेंगे और रिसीव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, मां मरियम जी, आपने मुझे इस योग्य किया है कि आज जो बात हुई, जो मैंने सुना, उससे मेरे दिल को ठेस लगी और आपने मुझे समझ और बुद्धि का इतना ज्ञान दिया मेरे प्रभु कि मैं पवित्र कलाम में से उन वचनों को लेके इस वीडियो के माध्यम से अन्य भाइयों बहनों को, चाहे वो मसीह है या गैर मसीह है, उन तक एक मैसेज, एक संदेश पहुंचा पाऊं। पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी मांगता हूं मैं अपने ऊपर और सुनने वाले हर एक भाई बहन पर, जब भी जहां भी वो इस मैसेज को सुने, बहुतायत से हर एक जन आशीषित हो। मुझ में आप मैं हो कि इस वचन को रिकॉर्ड करें। माफ़ी चाहता हूँ प्रभु जी, अगर मुझसे कुछ गलत कहा जाए तो मुझे माफ़ करना। इन द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। तो हम आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 till 4। Before the world was created, the Word already existed. He was with God and He was the same as God. From the very beginning, the Word was with God. Through Him, God made all things. Not one thing in all creation was made without Him. The Word was the source of life, and this life brought light to mankind. हम हिंदी में पढ़ेंगे।
आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने हिंदी और इंग्लिश में परमेश्वर के कलाम को पढ़ा। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अन्य डिनोमिनेशंस हमारे वचन में से सीखती है और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या कोई कॉन्ट्रडिक्ट या कोई विवाद या कोई कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो उनकी टीचिंग में, वो ये सत्य नहीं बताते कि ये सब उन्होंने कहां से सीखा है। आज मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं। आने वाले दिनों में मैं और अन्य डिनोमिनेशंस के ऊपर भी वर्किंग करूंगा। परमेश्वर मुझे इस योग्य करे और सभी बहन भाइयों को बहुतायत से आशीषित करें। आज हमने एक थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में सर्च कर रहा था एक राधा स्वामी सत्संग डिनोमिनेशंस की। इसमें लिखा गया है, the first guru of the Radha Swami faith was Shiv Dayal Singh, Swamiji Maharaj. Before the foundation, the Radha Swami movement in 1861 in Agra, his family followed Hinduism, specifically the Vaishnav tradition. His family was deeply religious and devoted to Lord Vishnu ji. However, Shiv Dayal Singh ji developed his own spiritual teaching. Shiv Dayal ji developed his own spiritual teaching, which led to the formation of Radha Swami faith. जो राधा स्वामी जी स्वामियों के पहले गुरु थे शिव दयाल सिंह जी, उन्होंने अपनी सेल्फ क्रिएशन, अपनी नॉलेज के हिसाब से, गॉड नोज उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी। आई डोंट हैव एनी प्रूफ राइट नाउ टू डिबेट ऑन दैट, बट everybody, if anybody is coming forward and for teaching or they receive the call, definitely they are very much connected to the Lord. आगे लिखा गया है कि उन्होंने अपनी, यह लिखा है, however Shiv Dayal Singh ji developed his own spiritual teaching which led to the formation of Radha Swami faith. Then it's written here, Radha Swami faith was founded in 1861 in Agra by Shiv Dayal ji Swamiji Maharaj. Before establishing the spiritual movement, his families followed Hinduism, particularly the Vaishnav tradition, which emphasized devotion to Lord Vishnu ji. Shiv Dayal Singh ji and his family was from Khatri merchants. Shiv Dayal Singh ji was born in August 25th, 1818, and spiritual leader. Early life. From an early age, he showered the deep interest in spiritually and meditative practice. He studied various religious scriptures. बहुत गौर से सुनिएगा। He studied various religious scriptures,
including Hindu Vedas and Apandas, maybe Hinduism religion scripture में कुछ होता होगा, and Bhakti texts. Formation of Radha Swami faith. Shiv Dayal Singh started giving spiritual discourse and guiding seekers in meditation. तो जब शिव दयाल सिंह जी ने बहुत से स्क्रिप्चर्स पढ़े, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तो उनको कॉलिंग आई कि उनको एक अपना फेथ शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग आज भी कर रहे हैं। चाहे आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, लोगों को सही ढंग से जीना सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा गया है, ही टॉट सूरत शब्द योगा and from the meditation focused on inner sound and divine light. His teaching attracted many followers. अब सुनने की बात क्या है, including Saligram Bahadur, who later became the second guru of the faith. The term Radha Swami combines two words. One is Radha, which is known as symbolizing the soul or spiritual energy. Swami means the Supreme Lord. Religious translation. Through his family was Hindu. Though his family was Hindu, his teaching tradition Hinduism, the faith does not follow idol worship. यहाँ पे एक और चीज आई जो शिव दयाल सिंह जी बता रहे थे, राधा स्वामियों के गुरु, जो फर्स्ट गुरु हैं इनके, वो कह रहे हैं कि आपने मूर्ति पूजा नहीं करनी, अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ना है, जो इनका है राधा स्वामी। राधा मीन्स सिंबलाइजिंग द सोल विद सुप्रीम लॉर्ड, राइट। आगे लिखा गया है, आइडल वर्शिप एस्टे डिस्टिंक्शन और ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स, जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स थे उनको फॉलो करने के लिए शिव दयाल जी मना कर रहे थे। ये सब उन्होंने कहाँ से सीखा, कौन सी ऐसी किताबें पढ़ी? आगे लिखा गया है, इट एम्फसाइज इनर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ओवर एक्सटर्नल रिलीजियस प्रैक्टिस। ओवर टाइम द राधा स्वामी मूवमेंट ग्रीव attracting followers from different religious background, including Hindus, Sikhs, and other. Conclusion हम बाद में पढ़ेंगे। Then possible Christian influence in Radha Swami teaching. अब हम गौर करेंगे। Concept of loving and forgiving God. Radha Swami teaches emphasize a personal and loving supreme being, much like the Christian concept of compassionate and merciful God. अब हम बात करेंगे why I had taken this topic, why am I speaking on specifically Radha Swami faith, from where they had started, how they had become, and what they are teaching. I was sitting somewhere today. One of our Christian faith person came to me, and whatever problem he was telling to me, it hurted me. Why I had taken this topic, why am I speaking on specifically Radha Swami faith, from where they had started, how they had become, and what they are teaching. I was sitting somewhere today. One of our Christian faith person came to me, and whatever problem he was telling to me, it hurted me.
Why? Because some of the Radha Swami followers had asked them not to read the Bible, not to worship your Lord. Why? Because they are saying you are converted, you are this and that. अगर आप इस बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आपने सबसे पहले अपने आप से पूछा कि कहीं आप ने जब नाम लिया तब आपने हिंदुज़म को छोड़ा या नहीं छोड़ा? जब आपने नाम लिया तब आपने आइडल वर्शिप बंद की या नहीं की? जब आपने नाम जपा, ग्रहण किया, तब आपने इस चीज को माना कि नहीं माना कि आपने आइडल वर्शिप नहीं करनी? जहां आप जा रहे हैं, जिनको आप मान रहे हैं, जिन्हें आप गुरु कह रहे हैं या व्हाटएवर आप उन्हें मानते हैं, दैट इज योर कॉल. We respect every religion, we respect every denomination. But if anybody try to speak on our Bible, I will not tolerate that. I will come forward. By God's grace, I will reply them with proof. Further, it's written here, the faith teaches that God, Swami, the Supreme Lord, loves all soul unconditionally. Similarly to Christians' teachings of God's love and grace. आपको ये सिखाया जाता है कि परमेश्वर आपसे सच्चा प्यार करता है. आपने ये पूछा कि ये उनको कैसे पता चला? आपके गुरुजी को कहां से सीखा उन्होंने? Importance of spiritual master. In Christianity, Jesus Christ considered the Savior guiding soul to God. Likewise, जो आपके गुरुजी हैं वो भी यही प्रीच कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं प्रीच कर रहे, वो भी यही प्रीच कर रहे हैं कि आत्मा, अपनी अंतरात्मा को साफ करो, अपने भाई बहन से प्यार करो, एक दूसरे से मिल के रहो. लेकिन आप जब सत्संग जा रहे हो, जितने भी फॉलोअर्स मेरे भाई बहन जा रहे हैं, क्या आपने ये सीखा कि किसी दूसरे के रिलीजन को गलत नहीं बोलना? आपने ये सीखा कि किस तरह आपने दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है? आपने ये सीखा कि जो टीचिंग आपको दी जा रही है, आपने कभी ये पूछा अपने गुरुजी से कि वो टीचिंग उनके पास कहां से आई? कौन से ऐसे उन्होंने कलाम पढ़े हैं? कोई भी हिम्मत नहीं करता ये पूछने की. जस्ट एक भेड़ चाल की तरह यू गाइस आर फॉलोइंग ईच अदर. मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यू हैव कंप्लीट राइट टू आस्क. और आपके गुरुजी भी यही कहते हैं, अगर किसी चीज की शंका आपके मन में है तो उनसे जाके पूछिए, वो आपको जवाब देंगे. आगे लिखा गया है, in Christianity, Jesus Christ considered the Savior guidance soul to God, and Radha Swami teaches the Satguru, जिन्हें आप मास्टर कहते हैं, is seen as the one who leads the soul to liberation. Just as Christ said, I am the way, the truth, and the life. Radha Swami faith believed that the living Guru is eternal for salvation. मैं आपको जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 पढ़ के बता रहा हूँ. यहाँ पे लिखा है चैप्टर 14 वर्स 6. आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने गलत कहा. ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता. तो आपके गुरुजी भी तो यही कह रहे हैं कि आप उनको फॉलो करो, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करो, देन ओनली योर सोल विल बी कंप्लीटली
प्योर। जब आप उनकी टीचिंग्स पे चलेंगे, तो टीचिंग्स तो यही है टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आप एक दूसरे को कैसे मना कर सकते हैं कि आप अपनी बाइबल ना पढ़ें, चर्च मत जाएं, विश्वास ना करें, हमारे पास ही आएं? आप किसी को ये नहीं कह सकते आप कन्वर्टेड है, दिस एंड दैट। आप भी तो कन्वर्ट हुए हैं, आपने भी तो नाम लिया है, आपने भी तो अपना रिलीजन छोड़ा है। हमने तो अपने सच्चे परमेश्वर को ग्रहण किया है, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, और वो आपको एक मार्ग दिखा रहे हैं। इफ यू वॉक लाइक दैट, देन ओनली यू विल बी रिसीविंग गॉड। इनर लाइट एंड द साउंड इन क्रिश्चियनिटी स्पीक्स ऑफ वर्ड, जो हमने पहले वचन पढ़ा, आदि में शब्द था और शब्द ही परमेश्वर था। इसमें मैं लास्ट में 2 मिनट के लिए ज़रूर आपको इलैबोरेट करूंगा। Christian speaks about word as the divine creative power. The beginning was the word. Radha Swami Faith teaches Surat Shabad Yoga with meditation on the inner sound and light in the path of divine realization. This inner sound is often compared to the word of God that exists beyond the material world. Emphasize on love and devotion. Christianity emphasizes love God with all your heart. This is written in Mark chapter 12 verse 30. I'll just read it. I'll read in Hindi then in English. अपने प्रभु ईश्वर को छोड़, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आपके गुरुजी भी तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड कमांडमेंट ही तो बता रहे हैं। यहां लिखा गया है, इज़राइल सुने, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार कर। I'll speak in English as well. It's written here, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. The second important commandment is this: love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment more important than these two. Radha Swami Faith teaches bhakti, loving devotion as the key of spiritual progress, devotion to the supreme being in center of both traditions. अब एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, क्रिश्चियनिटी एंड राधा स्वामी बोथ टीचेस ट्रूथफुलनेस, ह्यूमैनिटी, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ सर्विस। जब आपके गुरुजी आपको इतनी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप में से कई भाई, कई बंधु, कई बड़े, कई बुजुर्ग जलन या ईर्ष्या दूसरे धर्म के लिए क्यों रखते हो? मत रखो। अगर आप राधा स्वामी हो तो आप उनकी टीचिंग्स को अच्छी तरह फॉलो कीजिए। Radha Swami faith discourage excessive ritual, similar to how early Christianity focused on faith, the inner transformation rather than the external practice.
Christianity teaches that the soul seek reunion with God in heaven. Radha Swami teaches state that the soul ultimate goal is to merge with Supreme Lord in the highest supernatural realms. एक ही बात है. The path emphasizes grace and surrender to God for salvation. Both are teaching the same thing. The faith emphasizes Sant Mat, the Indian spirituality. Radha Swami tradition is rooted a super spiritual path influenced by Hinduism, Sikhism, and Sufis. While some teaching resemble Christian concept, the core practice of Surat Sabad Yoga meditation in the inner sound, the fight is deeply linked to Indian mysticism. While some teaching of the Christian concept and practice view. Admitting a direct connection to the Bible might lead followers to view it as a Christian influence movement, which could be the controversial in India. To my brothers and sisters, if you guys are getting teaching from your Guruji from the Bible, but अगर आपको ये नहीं बताया जा रहा, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, तो आपको ये पूछना चाहिए. आपको इस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. यहां पे इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो वो ये कहेंगे कि क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस्ड मूवमेंट चलाई जा रही है. धर्म परिवर्तन सिर्फ मसीहत में नहीं. लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हम आपको एक सच्चे परमेश्वर से जुड़ने की और उसको जानने का कलाम दे रहे हैं. बाकी आपकी कॉल है, आपने उसको ग्रहण करना है या नहीं करना. Cultural and religious identity. The faith originated in the predominantly Hindu and Sikh environment in India. Publicly acknowledging Christian influence could have created resistance or rejection from potential followers. अब यहाँ पे कुछ ना कहना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये सब इस बारे में ज़्यादा बात होगी तो वो सच में कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. Fear of religion conflict, the misinterpretation. India has complex religion landscape with historical tensions between different faiths. If Radha Swami leaders openly said they took inspiration from the Bible, they might face criticism from Hindus and Sikh communities. Many followers might not accept the connection of Christianity, seeing it as a foreign religion rather than the Indian spiritual tradition. The universal approach of Radha Swami teaching, instead of linking itself with one religion, Radha Swami present itself as a universal path. The faith teaches that all religion contains some truth, and it does not rely on any single scripture, including Bible. It does not rely on any single scripture,
ये किसी एक धर्म ग्रंथ पे नहीं टिका, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो अदर रिलीजन के स्पिरिचुअल गाइडेंस की बुक्स हैं, किताबें हैं, जिससे हर एक धर्म गुरु सीख रहे हैं अपनी अपनी धर्म के धर्म ग्रंथों से। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करी। अब इतने बड़े ओहदे पे आना, जब पूरी दुनिया आपको गुरुजी कह के रिस्पेक्ट दे रही है, तो उतनी ज़्यादा शिद्दत से परमेश्वर की खोज करना आपको ये रिस्पेक्ट दिलाती है। और मेरी सारे भाइयों से, हर एक डिनोमिनेशन से यही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करो। यूनिवर्सल अप्रोच ऑफ राधा स्वामी टीचिंग। एक इससे पहले हम पढ़ेंगे, मैनी फॉलोअर माइट नॉट एक्सेप्ट द कनेक्शन ऑफ द क्रिश्चियनिटी, सीइंग इट एज अ फॉरेन रिलीजन rather than the Indian scripture। ये हमने पढ़ लिया था, ट्रेडिशन। Unlikely Christianity, which follows the Bible as the ultimate authority. The Radha Swami faith emphasized the living Guru as main guide. If they admitted using the Bible, it could shift focus from Guru role to the authority of Christian scripture, which would contradict the belief in direct spiritual experience over written texts. Conclusion is, while many Radha Swami teachings such as God's love, the inner word, Sabbath, the Guru as a savior, and salvation through grace align with Christian ideas, they do not openly acknowledge this connection. This could be due to the culture identity, fear of controversy, and a desire to present Radha Swami as a universal and independent spiritual path rather than one influenced by Christianity or the Bible. So to all my brothers and sisters, एक बार फिर हम जॉन 1 वर्स 1 पढ़ेंगे 1 till 4 और आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लिखा है, बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड द वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ही वॉज with God and he was the same as God. From the very beginning the Word was with God, though him God made all things, not one thing in all creation was made without him. The Word was the source of life and this life brought light to mankind. I'll read in Hindi and I'll complete the prayer. Today's prayer. आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। इसके अंदर मेरे भाइयों और बहनों लिखा गया है कि शब्द ही परमेश्वर है और परमेश्वर शब्द है और शब्द परमेश्वर के बिना कुछ नहीं, और परमेश्वर ने कुछ भी बनाया वो शब्द से ही बनाया। क्योंकि उत्पत्ति में लिखा गया है, जेनेसिस में दर्शाया भी गया है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग चैप्टर इन द वर्सेस, परमेश्वर ने कहा कि कह सुबह हो जाए, सुबह हो गई, दिन और रात को अलग कर दिया गया, एंड मेनी अदर थिंग्स आई डोंट वांट टू elaborate right now. Everybody knows, most of the Christian knows and other as well. And शब्द ही सब कुछ है। अगर आपके शब्द अच्छे हैं
तो आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी से बदतमीज़ी से बात करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, अगर किसी को आपसे तकलीफ़ भी होती है, वो सिर्फ़ तब होती है जब आप उसको कुछ बुरा कहते हैं। और जब हम अपनी ज़ुबान से सामने वाले को कुछ बुरा कहते हैं, दैट मीन्स आपने उन बुरे शब्दों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से सामने वाला नाराज़ हुआ और वो क्रोधित भी हुआ। और एक छोटे से शब्द की वजह से सालों पुराना रिलेशन जो आपके किसी भी दोस्त के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, माँ बाप के साथ होता है, वो खराब हो जाता है। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप राधा स्वामी हैं, चाहे आप मोहम्मडन हैं, सिखिज्म है, हिंदू हैं, या एनी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, मेरा मानना है कि आप एक मनुष्य हैं, आप एक ह्यूमन हैं, और परमेश्वर ने इंसान बनाया, और आप इंसान हैं, और इंसान एक दूसरे भाई बहन की रिस्पेक्ट को अपने सोच और समझ में रखते हुए एक दूसरे से बात करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। ये आज का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, I'll be able to record the video, read the word, and deliver the message in the name of Jesus Christ. May everybody, whomsoever will listen this, whenever, wherever they will listen the word of God through this video or other sources, may they be blessed abundantly in the mighty living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit. Bless us all. Bless everybody, especially our country, India, with true unity, brotherhood, respect of each other religion, and each other decisions. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen and amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, by the grace of Yahweh Parmeshwarji, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my family members. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. In Jesus' precious name, I ask this prayer, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.